हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और वीडियो की स्टार्टिंग में जैसे कि मैं बोलती हूँ कि बेल आइकन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती ही रहें और आप टाइमली पढ़ते रहें। और वीडियो कोई भी मिस मत करना बेटा, सीक्वेंस में वीडियोस को पढ़ो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखो। आप इंडिविजुअल, मैं 3 सब्जेक्ट्स की वीडियो डेली डाल रही हूँ तो आपको नहीं देखनी है तो वो मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाती हैं। तो आप अपनी प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें से वीडियो देखें। अब कम्युनिकेशन के टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले पिछली वीडियो में हमने वर्बल कम्युनिकेशन के दोनों जो टाइप्स थे, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन, दोनों हमने पढ़ लिए हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप नॉन वर्बल तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करो सामने वाले के साथ। जैसे गेस्चर्स हो गए, पोस्चर्स हो गया, आपका फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया। ये सारी चीजें भी एक इंफॉर्मेशन दे सकती है सामने वाले पर्सन को। जैसे कि अगर मान लो कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं आई कांटेक्ट ना करूँ, इधर उधर देखने लग जाऊं, तो आप समझोगे कि नहीं, मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, या मैं कोई बुक में से नोट डाउन करके बुक में से देख देख के आपको पढ़ाने लगूं, तो भी आप समझोगे कि नहीं, मैम कॉन्फिडेंट नहीं है, मैम को खुद को टॉपिक नहीं आता। तो वो डिपेंड करता है कम्युनिकेशन के ऊपर भी, कि आपका जो कम्युनिकेटर है वो क्या पढ़ा रहा है, किस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपका आता है टाइप में फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन में आपका क्या होता है कि फेशियल एक्सप्रेशन से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कम्युनिकेशन हो जाती है। जैसे कि मान लो कोई पर्सन गुस्से में है तो उसका फेस अलग ही दिखेगा आपको, कोई खुश है तो उसका फेस अलग दिखेगा, कोई डरा हुआ है तो उसका फेस अलग नजर में आएगा। तो आप उससे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि सामने वाले पर्सन अभी गुस्से में है तो हमें उससे कैसे बात करनी है, डरा हुआ सहमा हुआ है तो हमें उसे पोलाइट वे में टैकल करना है। तो वो डिपेंड करता है हमारा। तो सबसे पहली चीज हमारी क्या थी, फेशियल एक्सप्रेशन। सेकंड आपका आता है पोस्चर्स। अगर मान लो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, अच्छे से खड़े हो सामने, जैसे कि अगर मान लो आपका वाइवा चल रहा है किसी टॉपिक का, ठीक है, आप कॉलेज के स्टूडेंट है, आपका वाइवा चल रहा है, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्टिल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, और डरे हुए हो तो मुंह नीचे होगा, हाथ बंधे हुए होंगे, ठीक है। तो ये चीजें भी आपकी कम्युनिकेशन में बहुत मायने रखती हैं, हमें बताती हैं कि आपकी कम्युनिकेशन किस टाइप की हो रही है। नेक्स्ट आपका आता है जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट। जैसे कि मान लो अगर कोई बच्चा ऐसे कर रहा है, रेजिंग अ हैंड, तो इसका मतलब क्या है, उसे कोई क्वेश्चनिंग करनी है, कोई क्वेश्चन है, ठीक है। और मतलब जैसे कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन इस टाइप की दे रहा है बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है, ऐसे कर रहा है तो मतलब वो आपको हेलो कर रहा है दूर से, तो ये चीज भी क्या है, कम्युनिकेशन हमें बताती है, बट वर्बली नहीं बता रही, नॉन वर्बली बता रही है। हम बॉडी लैंग्वेज से समझ पा रहे हैं कि वो हमें क्या कहना चाहता है सामने वाला पर्सन। सेकंड आपका आता है टच। टच का मतलब होता है कि टच से भी हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पता चलता है। जैसे शेकिंग हैंड, तो आप किसी से मीट करते हो तो हैंड शेक करते हो, हेलो नहीं बोलते, समटाइम्स आप हैंड शेक कर देते हो, तो वो भी कम्युनिकेशन का पार्ट है। पैटिंग ऑन द बैक, अगर आपका कोई स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लेके आता है, अच्छा रिजल्ट आता है उसका, तो पेरेंट्स ऐसे पैटिंग करते हैं बैक पे कि शाबाश, ऐसे करके, ठीक है। तो उससे भी हमारा क्या होता है, टच से भी हम बता सकते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, कि उसका एक टाइप है ये। नेक्स्ट आपका आता है स्पेस। फिजिकल डिस्टेंस से भी हम बता सकते हैं कि फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल व्हेन स्पीकिंग विद समवन। स्पेस भी डिपेंड करता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। ये कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ टाइप्स हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं विदाउट राइटिंग और विदाउट ओरल, ठीक है। नेक्स्ट आपका आई कांटेक्ट होता है। आई कांटेक्ट का मतलब होता है कि अगर आपको किसी से गुस्से से देखना है तो आप अलग आईज से देखोगे, ठीक है। अगर मैं आपसे आई कांटेक्ट नहीं करूंगी तो वही चीज आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे खुद को ये टॉपिक अच्छे से आता है या नहीं आता। तो आई कांटेक्ट मस्ट होता है सम टाइम क्लासरूम में, ताकि आपको पता चलता रहे कि टीचर भी कॉन्फिडेंट है और स्टूडेंट भी क्या है, कॉन्फिडेंट है अपने टॉपिक को लेकर, ठीक है। ऐसे ही इंटरव्यूअर में भी होता है। इंटरव्यू में आप जाते हो, सामने अगर इंटरव्यूअर बैठा है, अगर आप उससे आई कांटेक्ट नहीं करोगे, मुंह नीचे करके आप जवाब दोगे, इधर उधर फेस करोगे, तो वो उसी टाइम आपको रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि आप उसे कॉन्फिडेंट फील नहीं होगे कि आप कॉन्फिडेंट हो इस जॉब को लेके, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें पैरा लैंग्वेजेस, कि हम कैसे बात कर रहे हैं, किस टोन में बात कर रहे हैं, किस स्पीच में, किस वॉल्यूम में हम बात कर रहे हैं,
किस स्पीड में, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। टोन ऑफ वॉइस हमारी कभी भी लो नहीं होनी चाहिए, हाई नहीं होनी चाहिए। टोन वैसे रेफर तो यही करता है हाईनेस और लोनेस ऑफ वॉइस, तो ये हमारी मेंटेन होके चलनी चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम हमारी होती है, डिपेंड करता है स्ट्रेंथ पे, बच्चे कम है तो वॉल्यूम कम होगी, बच्चे ज्यादा है तो हमारी वॉल्यूम भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। और स्पीड रेट, डाटा रेट हमारा सिमिलर मेंटेन होके चलना चाहिए। ऑलरेडी मैं आपको ओरल कम्युनिकेशन में इसके बारे में बता चुकी हूँ कि ओरल कम्युनिकेशन में ये फैक्टर्स हैं इन डिटेल में, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए उसके अंदर भी। अब मैं आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स करवाने वाली हूँ, अब वो देख लीजिए पहले। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ पर्टिकुलर टाइप्स होते हैं, वैसे टाइप्स आप पढ़ चुके हो, बट उनको एक पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है, वो वर्ड से आप समझिए कि कैसे कैसे हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सबसे पहले आपका आता है प्रोएक्समिक्स। प्रोएक्समिक्स में मतलब होता है फिजिकल स्पेस, स्पेस की बात हो रही है कि आपका जो सामने वाले पर्सन के साथ कितना डिस्टेंस है। कई बार हम एग्रेसिव हो जाते हैं, तो हम एग्रेसिव वे में सामने वाले से बात करते हैं, तो हम अगली बार उस पर्सन से बात करने में डरते हैं, तो हमारे बीच में एक स्पेस मेंटेन हो जाता है। इंटीमेसी मतलब बहुत क्लोज पर्सन है, जैसे फैमिली से रिलेटेड हो जाएंगे या लव वंस हो जाते हैं, ठीक है। डोमिनेंस का मतलब होता है समटाइम्स कुछ लोग हमें डोमिनेट करते हैं, तो उन पर्सन से हम डिस्टेंस बना के रखते हैं, ठीक है। तो स्पेस से रिलेटेड जो हमारा आएगा नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन हम कर पाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं प्रोक्सिमिक्स, ठीक है। फिर आपका आता है पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पैरा लैंग्वेजेस में आपका पिच, टोन, वॉल्यूम, स्पीड, ये सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। फिर आपका आता है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स का मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में मैंने आपको फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में बताया था, आई कॉन्टेक्ट के बारे में बताया था, ठीक है। पोस्चर्स के बारे में बताया था, जेस्चर्स के बारे में बताया था कि आई कॉन्टेक्ट होना जरूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो अपनी चीज को लेके, जब एज अ कम्युनिकेटर जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो और आप कॉन्फिडेंट हो, तो आई कॉन्टेक्ट इज मैंडेटरी। फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब होता है अगर आप किसी पर्सन से खुश हो तो आप उसे स्माइल करके बात करो, ठीक है। अगर गुस्सा हो तो मतलब ये सारी चीजें भी आपको बताती है कि आप किस वे में कम्युनिकेट करना चाहते हो नॉन वर्बली, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स मतलब हैंड से, टच से, अभी मैंने बताया था पैटिंग ऑन द बैक, हैंडशेक, ये जो टच और स्लाइटली किस ऑन द चीक, ये सारी जो चीजें आती है जब आप टच फील कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आपकी किस में आएंगी, हैप्टिक्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फोनेमिक्स। फोनेमिक्स में होता है लिंग्विस्टिक एबिलिटी, मतलब कई बार बोलने में हमारी तरीका गलत हो जाता है, तो जो उसका डिस्टेंस होता है लिंग्विस्टिक बोलने में, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस मेंटेन होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रो फोनेमिक्स, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस समझ लेना, ये फिजिकल स्पेस की बात कर रहा है, ये लिंग्विस्टिक एबिलिटी की बात कर रहा है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ लिंग्विस्टिक आएगा, यहाँ पर पर्सनल एंड फिजिकल स्पेस आएगा। दोनों वर्ड सिमिलर सिमिलर ही हैं, तो थोड़ा ध्यान से इनको डिफरेंशिएट करना, ठीक। फिर आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस होता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, होता है कि उस टाइम पे सामने वाली चीज हमें कैसे दिखाई दे रही है, अपीयर कैसी हो रही है, अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, सामने वाला पर्सन का बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है ये चीज। अगर सामने वाले पर्सन का बिहेवियर अच्छा है, तो हमें लगेगा कि यस वो पर्सन हमेशा ही अच्छा रहता है, हमेशा ही जोली टाइप का रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा जो अपीयरेंस है वो चेंज होता रहता है। एक जोली पर्सन भी ऐसा हो सकता है जिसको गुस्सा आ सकता है, ठीक है। तो वो डिफरेंशिएट होती रहती है चीजें, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उस टाइम पे जो आपको अपीयर हो रहा है, वो आपका कैसे कहलाएगा, अपीयरेंस कहलाएगा। नेक्स्ट आपका आता है क्रोमेटिक्स। क्रोमेटिक्स आपका कलर से रिलेटेड होता है, जैसे आप उसमें भी पढ़ोगे, क्या कहते हैं मैथमेटिक्स डिस्क्रीट में क्रोमेटिक नंबर फाइंड आउट करना, तो वो कलर को डिफरेंशिएट करने के लिए आप यूज कर सकते हो क्लोथिंग के लिए कि ये रेड कलर का है, तो रेड कलर के टमाटर भी होते हैं, मतलब जो कलर से डिफरेंशिएट हो जाए आपका, वो क्या कहलाएगा, क्रोमेटिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट का आपका आता है आइकॉनिक। ये तो आप सब भी देख रहे हो, आइकॉनिक मतलब सिंबल्स, इमोजीज सभी देखते हो, बहुत सारे इमोजीज है आपके, स्माइली इमोजी है, सैड वाला इमोजी है, बहुत सारे इमोजी आते हैं, ठीक है। एक चुप्पी वाला इमोजी है,
ठीक है। ये इमोजी होते हैं, ये आइकॉनिक होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जिससे हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइप से आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिफरेंशिएट भी मैंने कर दिया वर्बल के साथ कैसे होता है। वर्बल में आप बोल के लिख के बता सकते हो, इसमें सिर्फ आपको अपीयरेंस दिखानी है, आई कांटेक्ट करना है, ठीक है। आपका बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए ये डिफर करता है, मतलब होता दोनों से ही कम्युनिकेशन है, एक में बोल के लिख के होता है और एक में अकॉर्डिंग टू द बॉडी लैंग्वेजेस होते हैं, या सिंबल्स होते हैं, या गेस्चर से, पोस्चर से, इन सब से होता है। होपफुली आपको नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे हम, वो नेक्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।